तकरीबन इबादत का आधा हिस्सा ख़त्म कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जो पहले आए हैं। हम तो जो आए हैं वो ऑफ कोर्स डिज़र्व नहीं करते शुक्रिया, लेकिन जो पहले आए हैं वो डिज़र्व करते हैं धन्यवाद। I also would like to welcome our brother. Would you please introduce yourself? We would like to welcome our brother first time with us, that we can praise his mighty name, and I also appreciate brother Gary for bringing his father-in-law among us. Thank you so much. Would you please introduce yourself? Actually, I'm Gary's father-in-law, and Gary and my daughter married this year, and they have a happy life. And almost every week we gather together to have some meal or lunch together. And I like farming, and Gary sometimes help me do the farming work. I'm 67 year of age. Okay, but you have a good health. He already retired and enjoying retirement life. Please take seat. Thank you so much. Let's give some big hand. We welcome you, sir, in this small fellowship, in this family of our Lord Jesus Christ. We welcome you. Also, I would like to welcome again our brother John. Brother John, thank you so much. आप फिर तशरीफ लाएं और खुदावंद आपको बरकत दे और हिम्मत दे, और इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू, आपने दुआ की है कलाम के लिए भी। ना बंद करें, थोड़ा खुले रखें, फिर खुलता नहीं है। अभी भाई सैमसन शायद आएंगे। लॉक कर दें प्लीज, लॉक कर दें। ऐसे लॉक नहीं, खुला रख के लॉक करें। हाँ, अब बंद नहीं होगा जी। ओके, हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और गौर करेंगे। याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 12वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक। न्यू टेस्टामेंट से जी, याकूब का खत जो है। We are going to read from James' letter, chapter 1, verses 12 to 15. मैं पढ़ूंगा। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये जो आयात हमने पढ़ी हैं याकूब के खत में, ये खत जो लिखा गया कलीसिया के लिए
कलीसिया की बेहतरी के लिए। ये जो याकूब था, ये कहा जाता है मसीह यीशु का भाई, और जेम्स ने ये जो खत लिखा है इसको हम आज पढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये खुदा का खादम था, कलीसिया का रहनुमा था, यानी पहले पादरी साहब इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने मिशन का काम जो है वो ऑफ कोर्स कलीसिया के लीडर होने की हैसियत से इस तरीके से किया कि उन्होंने कलीसिया की पासबानी की, कलीसिया की खिदमत की, और कलीसिया में मुख्तलिफ इश्यूज़ को देखते हुए उन्होंने ये ख़त लिखा। प्रॉब्लम्स का जो सलूशन था उन्होंने इस ख़त में बयान किया। और ये जो पहला बाब हमने पढ़ा है उसकी 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत में, उसमें हमें ख़ास तौर पर लिखा तो उस वक्त के लोगों के लिए गया था, लेकिन आज जब हम इसको पढ़ते हैं तो लगता है ये मेरे लिए और आपके लिए लिखा गया है, कि आज भी उसकी वही वैल्यू है जो उस वक्त के लोगों के लिए लिखा गया, जिनमें ये प्रॉब्लम रूनमा हो रही थी कि लोग अपने ही आजमाइशों में फंसकर, अपनी ही ख्वाहिशों में फंसकर जब मुश्किल या दुख या तकलीफ़ उठाते थे और उन्होंने कंप्लेन करनी शुरू की कि ये आजमाइश जो है हमारी खुदा की तरफ से है। गर्ज के उस वक्त के जो मसीही थे, जो मसीह यीशु पर ईमान लाए थे, और कलीसिया को जो परसिक्यूशन हो रही थी, परसिक्यूशन का सामना किया जा रहा था, और फिर इस तरीके से जो उस मुश्किल की वजह से लोग कंप्लेन शायद करना शुरू कर चुके थे कि ये हमें इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या जो हम आज हैं, देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारे मसीही हैं, इंडिया में बहुत सारे मसीही हैं, और वो अपने ईमान की वजह से मेरा ख्याल है कि कम परसिक्यूट होते हैं, लेकिन जब कोई ज़ाती रंजिश हो जाती है तो उस वक्त उन्हें इस तरह की परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है। तो उस वक्त भी जो मसीह थे, ऑफ कोर्स अगर मसीही फ्रीडम के साथ मसीह यीशु की खुशखबरी को ना सुनाते तो आज हम यहाँ पे ना होते। मसीहत फैलती 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 आज के दिन तक यहाँ तक पहुँची कि बेशक परसिक्यूशन है, लेकिन इसके बावजूद खुदा अपने काम को पूरा करने में कादिर है, और उसने ये काम अपना जो उसने दुनिया का अपने साथ मिलाप करने के लिए जो इंसानी शक्ल इख्तियार की, और फिर इंसानी शक्ल इख्तियार करने के बाद जो उसकी मिनिस्ट्री थी, जो उसका काम था, उसने पूरा किया, और उस काम को पूरा करने के बाद जो उसने ऑफ कोर्स अपने आप को मसलूब किया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो इस सारे काम को मुकम्मल करने के बाद जब आसमान पर उठाया गया और फिर वादा किया कि मैं दोबारा आऊँगा, तो हम उस आमद के भी मुंतज़िर हैं। खैर, इस काम को पूरा करने के लिए खुदा ने जो जो इक़दाम पूरे किए उन सब पर हम ईमान लाए, और अपने ईमान को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम परसिक्यूट होते हैं तो हमारे लिए लिखा है कि अजर है। अगर हम उस बेस पे, खुशखबरी सुनाने की बेस पे अगर हम परसिक्यूट होते हैं तो उसमें हमारे लिए अजर है, ज़िंदगी का ताज है हमारे लिए। लेकिन अगर हम अपनी ख्वाहिशों की वजह से सफ़र करते हैं तो फिर हम ब्लेम नहीं दे सकते, खुदा को ब्लेम नहीं दे सकते। कि फ़र्ज़ करें जैसे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमें इजाज़त नहीं है कि हम अपने ईमान को शेयर करें मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। उसमें ये है कि हमें प्रोटेक्शन दी गई है कि भी अगर हम शेयर करेंगे तो अगर कोई ऑफेंड होगा, अगर कोई उसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होगा तो हमारे लिए शायद सेफ ना हो। तो इसके लिए हमें कहा गया कि भी ना मुस्लिम के साथ ना शेयर करें ताकि हमें कोई ज़रर ना पहुंचाए। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके फिर जिम्मेदार हम खुद होंगे, जबकि हमें गवर्नमेंट इन्फॉर्म करती है कि ऐसा ना करें। यहाँ हांगकांग में फ्रीडम है,
کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر کچھ سننے والا ہے تو وہ سن کے اس طرح کا رسپانس نہیں دے گا جس طرح کہ ہم پاکستان میں رسپانس کی امید کرتے ہیں کہ یہ پرسیکیوشن ہمیں اس اپنے ایمان کو شیئر کرنے کی وجہ سے ہمیں پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا. غرض کہ اگر ہم اپنی خواہش کے مطابق کہ بھی میں تو مسیح کا چنا ہوا ہوں اور مجھے یہ خدا نے ذمہ داری دی ہے اور اس ذمہ داری کو میں نے پورا کرنا ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ، لیکن اگر اس میں خداوند کی مرضی نہیں شامل تو اس کا مطلب ہے ہمیں تو انفارم کر دیا گیا پہلے کہ بھائی یہ کام نہ کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جان بوجھ کے یہ قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم خدا کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو ہمیں تو یہ پہلے سے انفارم کر دیا گیا ہے کہ بھی آپ یہ کام نہ کرنا ہے، یعنی خدا اس طریقے سے ہمیں بچا رہا ہے. لیکن اگر اس ساری انفارمیشن کے بعد ہم پھر سٹیپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری اپنی ڈیزائر ہے، ہماری اپنی خواہش ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں. جبکہ ایمان کے اظہار کرنے کے لیے اگر خداوند کی طرف سے ہے تو وہ ہمارے لیے راستے ہموار کرے گا، وہ ہمارے لیے راہیں کھولتا ہے. دیکھیں بعض اوقات میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ بھی سیمینار ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، مسیحی مسلم بیٹھ کے ایک اجتماعی طور پر وہ بھی اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ریفرنسز دیتے ہیں، اور پھر مسیحیوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ایمان کا اظہار کریں کہ وہ کس طریقے سے مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اگر اس طریقے سے ہے تو آف کورس کوئی اس طریقے کا ڈر نہیں ہے کہ انہیں پرسیکیوٹ کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود اگر ہم ذاتی طور پہ جاتے جاتے کسی کو دیں کہ بھئی مسیح یسوع پہ مان لا، میں مسیح خدا کے بیٹے کو مانتا ہوں، تو بھی مان، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے. خیر ہماری جو خواہش ہے اگر ہم جسمانی طور پر دیکھیں تو ہماری جو ذاتی خواہش ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف راغب کرتی ہے، یعنی خدا کی نافرمانی کرنے کے طرف راغب کرتی ہے. گناہ ہے ہی خدا کی نافرمانی. خدا کی نافرمانی کیا ہے؟ گناہ ہے. اور اگر گناہ جب جنم لیتا ہے یعنی اگر بڑھ جائے تو وہ موت پیدا کرتا ہے، یعنی پھر خدا سے سیپریشن پیدا کرتا ہے. اگر ہم معافی نہیں مانگتے، اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو ہم موت کی طرف راغب ہوتے ہیں یا موت ہم پر غالب آ جاتی ہے، یعنی ہماری ہمیشہ کے لیے خدا سے دوری ہو جاتی ہے. غرض کہ جو اس خط کا لکھنے والا ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ہمیں یہ نہیں چاہتا کہ ہم بدی کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سکونت کریں. کیوں؟ کیونکہ نہیں اس نے یہ سارا پروسیس مکمل اسی لیے کیا کہ ہماری جو اس سے جدائی تھی وہ ختم ہو اور ہماری اس کے ساتھ فیلوشپ ہو. ہمیں زندگی کا تاج دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا، اور جب ہم اس کی اس قربانی کو اگنور کرتے ہوئے اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر آف کورس ہمیں گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی گناہ کے جو مزدوری ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے، اور ہمیں وہ موت جو ہے، مزدوری جو ہے وہ ملے گی. اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے خدا سے جدائی، ہمیشہ کی موت، جو کہ ہمیں دکھایا گیا بائبل میں. اس کا اسکیچ کھینچا گیا ہے کہ جہاں آگ ہی آگ ہے اور جو نہ بجھنے کی ہے، بجھنے کی نہیں ہے وہ آگ، اور جو خداوند کے ساتھ زندگی ہے وہ ہے کیا ہے؟ جو خداوند کے ساتھ زندگی وہ کیا ہے؟ وہاں نہ رونا نہ دانتوں کا پیسنا، وہاں پہ تسلی اور اطمینان ہے، خوشی ہی خوشی ہے، اور دوسروں کے لیے برکت بھی ہے. اگر ہم ہمیشہ کی زندگی میں رہتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہے. یعنی ہم وہ خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں کہ مسیح میں زندگی کیا ہے، اور پھر ہمیں جب اس کا ایکسپیرینس پرانی زندگی کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ ہمارے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے
बरकत का बायस बनती है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा ये इस कलाम में हम देखते हैं कि वो मुबारक शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। यानी अगर हमें कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे लिए दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, मुश्किलें हैं, और अगर हम उनकी बर्दाश्त करते हैं, परसिक्यूशन का सामना करते हुए भी हम अपने ईमान पे कायम रहते हैं, तो वो हमारे लिए बरकत का बायस है। अगर हम परसिक्यूशन का सामना नहीं करना चाहते और अपने ईमान का इनकार करते हैं, तो उसमें हमारे लिए जो है वो मुश्किल, उसका रिजल्ट जो है हमारे लिए हलाकत है। लेकिन अगर हम उसकी बर्दाश्त करते हैं तो उसमें हमें ज़िंदगी का ताज देने की या मिलने की एक एश्योरेंस है। मेरे अजीज़ों, लिखा गया है कि खुदा किसी को बदी से ना आजमाया जा सकता है, हम उसे बदी से आजमा नहीं सकते और ना ही वो हमें आजमाता है। यानी ये जो हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं वो हमें दुखों में, मुसीबतों में, तकलीफ़ों में धकेलती हैं। अपनी हमारी डिज़ायर जो है वो हमें दुखों में, मुसीबतों में धकेलती हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं तो हमारे लिए बरकत ही बरकत है, हमारे लिए खुशी ही खुशी है, तसल्ली और इत्मीनान है। अगर हम देखें तो हमें रूह के फल जो है वो लिखे मिलते हैं कलाम मुकद्दस में, जिसमें क्या है? मोहब्बत है, मुसाफर परवरी है, खुशी है जो हम दूसरों के साथ भी बांटते हैं, हमदर्दी है, केयर है। ये सब जो रूह के फल हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो हमें दिखाई देती हैं कि रूह के फल क्या हैं। अगर खुदावंद में हम काम करते हैं तो हमें दुनियावी तौर पर ना तो फिक्र मिलता है, ना परेशानी मिलती है। लेकिन अगर हम अपनी नफसानी तौर पर ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो उसमें हमें इन चीज़ों के जो नेगेटिव हैं उसमें हमें उनका सामना करना पड़ेगा। तो मेरे अजीज़ों, हम जो इंसान हैं, इस दुनिया में रहते हैं, हमें दोनों तरह की जो ज़िंदगी में से होकर गुजरना पड़ता है। हम जो इंसान हैं, हम अपनी इस पुराने एक्सपीरियंस को जानते हुए नए एक्सपीरियंस में से जब होके आते हैं तो फिर हम उसकी गवाही देते हैं कि जो ज़िंदगी खुदा से दूरी की है, उसका भी हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। और जब हम मसीह यीशु में चलना शुरू करते हैं तो उसका भी हमें एक्सपीरियंस होता है। फिर हम गवाही देते हैं खुदावंद के नाम की कि खुदावंद, मैं कैसा था और खुदा ने मेरे लिए क्या किया है। ये हम टेस्टिमनी शेयर करते हैं। तो आज मैं चाहूँगा थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए हमारे भाई जॉन हमारे साथ मौजूद हैं। भाई जॉन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ शेयर करें। मसलन ये कि मैं तो कम से कम आपको मिस करता था कि आप जो है हमसे दूर हैं, हम आपको रीच नहीं कर सकते, और हम जो छोटी कलीसियाँ हैं लेकिन आपके लिए दुआ करते थे कि हम अपने भाई से मिलें। और मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ पे नहीं आते, यहाँ ये नहीं है कि इसी कलीसिया में आप नहीं आते, आप अगर मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो किस तरह का आपको एक्सपीरियंस हुआ, और अगर आप कलीसिया में नहीं आते तो किस तरह आप कमी महसूस करते हैं? कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि जब हम भूल जाते हैं सब कुछ, एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि हम जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उस पर अमल भी करना चाहिए, और यही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। जब उस पर चलते रहते हैं तो हम कंप्लीट हो जाते हैं, और जब हम उससे थोड़ा सा दूर हट के किसी और तरफ चल पड़ते हैं तो फिर हम कंप्लीट नहीं होते। और बाइबल हमें यही टीच करती है कि इन दोनों हिस्सों को कंप्लीट करके चलना चाहिए। मैं यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। आपने ईमान और इमाल का जिक्र किया कि इसी ख़त में हमें दूसरे बाब में नज़र आता है कि भी अगर हमारा ईमान तो है लेकिन अगर उसके साथ इमाल नहीं है तो फिर हमारा ईमान जो है वो क्या है?
मुर्दा है। तो ज़रूरी है कि हम जो ईमान रखते हैं उसका इजहार अपने ईमाल से भी करें। तो अगर हम मसीह के कलाम को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी से अमाल से ये नज़र आएगा कि हम किसके मानने वाले हैं। थैंक यू, आपने अपने ईमान का इजहार किया कि जब हम उससे दूर होते हैं तो ऑफ कोर्स हम दुख उठाते हैं, और उससे दूरी जो है वो हमारी अपनी ख्वाहिश है, जो कि आज हम इस कलाम में पढ़ते हैं कि हम खुदा नहीं हमें आजमाता और ना ही हम उसे आजमा सकते हैं बदी से। खुदा चाहता है कि हम बरकत पाएं, और बरकत को उसी तरीके से हम पा सकते हैं जब हमारी ज़िंदगी उसके कलाम के मुताबिक गुजरती है, यानी जो वो कहता है हम उसको फॉलो करें, और उसने जो भी कहा है वो हमारे भले के लिए है। उसके कहने में हमारे लिए ज़िंदगी ही ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमारा ऑफ कोर्स एक दिन एंड है, हमारा एक दिन खात्मा होना है, लेकिन हमारे ये ज़िंदगी जो है जिस्मानी तौर पे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन रूहानी तौर पर जो हमारी ज़िंदगी है वो इस दुनिया में रहते हुए भी चल रही है, हमेशा की ज़िंदगी। जब हम उसके साथ हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी में ही हैं, वो चाहे इस जिस्म में हो या इस जिस्म के बाद, हम हमेशा की ज़िंदगी में रहते हैं। तो जब हम हमेशा की ज़िंदगी में रहते हैं यानी खुदावंद में रहते हैं। खुदावंद क्या है? ज़िंदगी है। खुदावंद खुदा क्या है? ज़िंदगी है। और वो जब हमारे साथ है तो हम हमेशा की ज़िंदगी में रहते हैं। तो जब हम हमेशा की ज़िंदगी में रहते हैं तो फिर आजमाइश हमें दुख या तकलीफ या ज़रर नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि हमें अपने डेस्टिनेशन का पता है। हमारा डेस्टिनेशन आज भी उसके साथ है और कल भी उसी के साथ है। जो हमारा ईमान है उससे जाहिर होता है कि हम किसके मानने वाले हैं। हम हमेशा की ज़िंदगी के मानने वाले हैं, जो कल, आज और कल आने वाले में अब तक यकसा खुदा है, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। वो मेहरबान है और तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। वो हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और वो मोहब्बत है और हमें भी यही सिखाता है कि क्या तभी लोग जानेंगे कि हम उसके शागिर्द हैं। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो लोग ये जानेंगे कि हम उसके शागिर्द हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा हम सबको बरकत दे। हम अपनी ही ख्वाहिशों में फंसकर ऑफ कोर्स दुख या तकलीफ उठाते हैं। खुदावंद हमें दुख या तकलीफ नहीं देना चाहता, बल्कि वो तो चाहता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं और दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। खुदा हम सबको बरकत दे और हम इसीलिए एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बनते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।